डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके एग्ज़ाम पेपर पैटर्न 2024-25 सेशन के लिए बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मैं डिस्कस करूँगा। चलिए मैं सीधे आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताता हूँ। जैसा आप लोग जानते हैं कि सेशन 23-24 से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू कर दिया गया था और इसके तहत आपके सिलेबस को रिवाइज़ किया गया। CBCS सिस्टम आपके लिए लागू होता है जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत है। और आप देख सकते हैं कि आपके सिलेबस में 80 नंबर का जो एक्सटर्नल पेपर है उसको यहाँ डिफाइन किया हुआ है सिलेबस में कम्प्लीटली क्लियरली कि 80 नंबर का 80 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, जिसमें 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इसको मैं आपको डिटेल में अलग से एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में आपके जो थ्योरेटिकल पेपर्स हैं, मैं प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा इस वीडियो के अंदर, जैसे सबसे पहला हमारा फिनेंशियल अकाउंटिंग थ्योरेटिकल पेपर है और आपके लगभग पूरे सिलेबस को यूनिट वाइज डिफाइन किया गया है। और पूरे सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो 5 यूनिट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इन 5 यूनिट को पेपर में किस तरह से आपको दिया जाएगा वो हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। चलिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपका जो पेपर पैटर्न होगा वो 3 सेक्शन में बटा हुआ होगा, सेक्शन ए, सिलेबस 5 यूनिट में बटा हुआ है। तो पांचों यूनिट से यूनिट फर्स्ट, और फिफ्थ, पांचों यूनिट से हर एक से आपको दो दो क्वेश्चंस मिलेंगे और ये दोनों क्वेश्चन दो दो नंबर के होंगे। इसका मतलब हो गया 4 नंबर की एक यूनिट रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 क्वेश्चन टोटल आपके पास इस यूनिट से होंगे जो कि 2 नंबर के होंगे, है ना। 10 क्वेश्चन हो गए टोटल, 2 नंबर के होंगे। तो इस सेक्शन 1 से 20 मार्क्स का आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। सिमिलर इसी तरह से जब आप पार्ट बी सेक्शन बी में जाएंगे, सेक्शन बी में आपको हर एक यूनिट से दो दो क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि दोनों ही क्वेश्चन अथवा में होंगे। पर यह आपको याद रखना है कि यूनिट वाइज आपको उन एक यूनिट से दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को अटेंड करना है जो कि 8 नंबर का होगा। तो हर एक यूनिट आपके लिए 8 मार्क्स कवर करेगी, जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। तो इट मीन्स ये हो गया कि आपको पांचों यूनिट से एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हुए 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जो कि 8 मार्क्स के होंगे। इट मीन्स टोटल सेक्शन बी जो है वो 40 मार्क्स का हो जाएगा। ऐसे ही सेक्शन सी पर अगर अपन चले तो प्रत्येक यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन आपको इन 5 क्वेश्चन में से, सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन में से कोई से भी 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जो कि 10 मार्क्स के होंगे। इट मीन्स 20 मार्क्स का आपका पार्ट सी हो जाएगा।
तो पार्ट ए जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, 50 वर्ड्स की लिमिट रहेगी, हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन, 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आप टोटल अटेंड करेंगे और 20 मार्क्स आपके पार्ट ए से बनेंगे। पार्ट बी में प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से हर एक यूनिट में एक एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करते हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और जो कि 8 मार्क्स का होगा। तो ये 8 मार्क्स पांचों यूनिट से करते हुए आप 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और 8 मार्क्स कवर करते हुए 40 मार्क्स का सेक्शन बी रहेगा। पार्ट सी के अंदर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे प्रत्येक यूनिट से, और उसमें से कोई से भी 2 क्वेश्चन आपको किसी भी 2 यूनिट से सेलेक्ट करने हैं और 10 मार्क्स के कवर होंगे। मार्क्स टोटल हो जाएंगे 20। तो आपका मार्क्स हो गए सेक्शन ए 20 मार्क्स, सेक्शन बी 40 मार्क्स, सेक्शन सी 20 मार्क्स। इस तरह से टोटल आपका जो पेपर पैटर्न हो गया वो 80 मार्क्स का हो गया। क्योंकि 100 का पेपर होता है तो 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम है जो कि आपके कॉलेज लेवल पर ले लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।